बैठे हम लोग, किशोर भाई एक इतिहास बता रहा हूं। वो हमको बुलाए, बेटा तुम में बड़ी अच्छी प्रतिभा है, एक मंदिर बनाओ। कवि की भाषा देखिए, उन्होंने कहा एक मंदिर बनाओ, छिटपुट रचना की जगह एक मंदिर बनाओ। हमने कहा गुरुवर कोई विषय नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूं चित्तू पांडे जो हमारे बलिया के हैं, जिन्होंने सन 42 की क्रांति बलिया को आजाद करा लिया था, लिखे, आशीर्वाद दे दिया, कहा तुम्हें लिखो। उन पर काम नहीं हुआ है और उस किताब में भूमिका श्याम पांडे जी ने लिखी है। कई जगह सुनाता हूं, लोग कहते हैं भाई श्याम नारायण पांडे की छवि आ गई है। बड़ों की छवि आ जाए, पिता की छवि आ जाए बेटे में तो क्या बुराई है। हाँ देखें, आप सुने, सन 42 क्रांति में चित्तू पांडे महाकाव्य है, जिस पर विष्णुकांत शास्त्री ने मुझे बलिया गौरव से सम्मानित किया। और चित्तू पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गश्त लगा रही है, वारंट कटा हुआ है। और जब पुलिस पहुंचती है, आप लोगों की बात क्या पूछती है, देखें, ये सुनिए। वाह, चित्तू लगभग अर्धरात्र में ही नित घर आते थे और सवेरे सबसे पहले तड़के उठ जाते थे। उनके पीछे सदा गुप्तचर सावधान रहते थे। प्रतिदिन की उनकी गतिविधियां नोट किया करते थे। कहां कहां जाते, कब कब किससे मिलते जुलते हैं और योजनाएं भावी क्या क्या रास्ते बुनते हैं। एक समय की बात, रात में घटा घिरी थी काली, अर्धनिशा की मौन गोद में सोई थी घर डाली। चित्तू लौट रहे थे घर को अपनी ही मस्ती में और दूसरी ओर पुलिस की टुकड़ी थी गश्ती में। आहट पाते ही चित्तू की माजत पाकर आई और कान में धीरे से कुछ बातें गुप्त बताई। चित्तू बोले, माँ पहले झटपट लाओ कुछ खा लूं और सदा की भांत आज भी बिस्तर बाहर डालूं। हम स्वतंत्रता के सेनानी हार नहीं मानेंगे, हाथ जोड़कर आजादी की भीख नहीं मांगेंगे। हम स्वतंत्रता के सेनानी हार नहीं मानेंगे, हाथ जोड़कर आजादी की भीख नहीं मांगेंगे। इतने में आ गई पुलिस, आते आवाज लगाई। चित्तू की मां तुरंत खोल दरवाजा बाहर आई और कड़क कर बोली, तुम सब कौन देश के वासी, और कड़क कर बोली, तुम सब कौन देश के वासी। रूप रंग में तो सचमुच लगते हो भारतवासी, लेकिन जिसका स्वाभिमान है बिका हुआ पाई पर, वह गद्दार चला सकता है गोली निज भाई पर। चित्तू का अपराध भला क्या है मैं भी तो जानूं, मां पूछ रही है पुलिस वालों से। चित्तू का अपराध भला क्या है मैं भी तो जानूं, तुम सब लोगों को करीब से मैं भी तो पहचानूं। किसका खेत काट लाया है, किसका घर फोड़ा है, किसके जीवन पथ का चित्तू बना हुआ रोड़ा है, किसके घर डाका डाला है, किसको दिन किया है, किस सुहागनी के माथे का सिंदूर छीन लिया है कोई अपराधी एक भी तो मुझको बतलाओ। मेरे ही समक्ष चित्तू का मस्तक अभी उड़ाओ। जब उसके ही जीने से है जीवित अभिलाषा, फिर भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, होगी नहीं निराशा। आश्वासन देती हूँ चित्तू भाग नहीं सकता है और प्राण की भीख कभी वो मांग नहीं सकता है। समाधान मैं कर सकती हूँ तुम सबको जो शक है। मैं चित्तू की माँ हूँ, उस पर पूरा मेरा हक है। मैं चित्तू की माँ हूँ, उस पर पूरा मेरा हक है। समझ नहीं पाती हूँ क्यों कर तुम सब मौन खड़े हो, समझ नहीं पाती हूँ क्यों कर तुम सब मौन खड़े हो, या चित्तू को गिरफ्तार करने के लिए अड़े हो। इससे यही सिद्ध होता है निरपराध चित्तू है, तुम में से हर एक विदेशी शासन का पिट्ठू है। किंकर तब विमूढ़ सिपाही थर-थर कांप रहे थे, खड़े खड़े चित्तू की माँ को बेसु ताक रहे थे। तर-तर ताली पीट रहे थे खड़े पेड़ मत वाले और दुश्मनों के मुंह पर जो पड़े हुए थे ताले। तभी अचानक एक सिपाही आगे बढ़कर बोला, तुरंत फेंक बंदूक हाथ से भाव हृदय का खोला। माँ अपने पावन चरणों को झुककर छू लेने दो, आज आंसुओं को आंखों से खुलकर छू लेने दो। तेरे चरणों पर अंबर का मस्तक झुक सकता है, काल चक्र का तेज भागता पहिया रुक सकता है। माँ तुम हो साक्षात धरा पर देवी दुर्गा माता, जिनके चरणों पर झुका इतिहास टेकता माथा। तुम सचमुच महान भारत की गरिमा हो, गौरव हो। जय हो तेरी, जय हो माता तेरी, जय।
जय हो तेरी, जय हो माँ जगदीश्वर तेरी जय हो। और पुलिस बिना गिरफ्तार किए लौट जाती है। और जेल निगम बलिया के जो डीएम थे उन्होंने कहा पांडे जी अपना जनपद संभालिए।